एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं भौतिक राशियों की या फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं टू टाइप्स की। एक टाइप होता है उसमें अदिश राशियाँ या स्केलर क्वांटिटीज़, और दूसरी राशियाँ होती हैं सदिश राशियाँ या वेक्टर क्वांटिटीज़। तो बात करें अगर अदिश राशियों की, तो अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको मापने के लिए हमें केवल परिमाण या मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। सदिश राशियाँ या वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनको मेजर करने के लिए या मापने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मतलब परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन या दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो जैसे ले लेते हैं कुछ अदिश राशियों के उदाहरण। तो जैसे लेंथ मतलब लंबाई या दूरी हो जाती है, जैसे दूरी। फिर ले लेते हैं हम क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो क्षेत्रफल हो जाता है, और क्षेत्रफल के साथ वॉल्यूम आयतन हो जाएगा। इसके बाद टेम्परेचर ताप हो सकता है। यहाँ पर डेंसिटी घनत्व हो सकता है। यह अदिश राशियों के उदाहरण हैं। और इसके साथ ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, कोण ले सकते हैं या कार्य ले सकते हैं, वर्क। तो कार्य भी अदिश राशि है। तो इस तरह से हम कुछ उदाहरण लिख रहे हैं, ये लिख दिए हमने अदिश राशियों के उदाहरण हैं, क्योंकि इन राशियों को मेजर करने के लिए या मापने के लिए कहीं पर देखिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ रही। बात करें अगर टेम्परेचर को नापने के लिए कोई दिशा की ज़रूरत नहीं है, कार्य करना है, बस करना है, तो क्या दिशा की उसमें ज़रूरत या आवश्यकता नहीं है। अब देखिए जैसे बात करें अगर सदिश राशियों की, तो इनको मेजर करने के लिए या मापने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बात करें अगर विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो विस्थापन सदिश राशि है, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन एक निश्चित दिशा होती है, निश्चित डायरेक्शन में होता है। इसके आगे वेग होता है, वेलोसिटी। और बात करें अगर इससे आगे त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। फोर्स मतलब बल होता है। मोमेंटम संवेग होता है। आघूर्ण है या आवेग है। इन सबको मापने के लिए हमें मैग्नीट्यूड या परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें केवल परिमाण या मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, और सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे अदिश राशि में मैं ले लूँ दूरी, तो दूरी है एक अदिश राशि। और बात करें अगर विस्थापन की, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो ये है सदिश राशि। अब समझते हैं कि सदिश और ये अदिश क्यों है। तो विस्थापन सदिश क्यों है और दूरी अदिश क्यों है। जैसे आप चाहते हैं ए से बी पॉइंट पर, तो आप दूरी इस तरह से भी तय कर सकते हैं, ये कहलाती है दूरी। जब पॉइंट ए से आप बी तक जाते हैं, तो जैसे जैसे जाते हैं ये सब आपकी काउंट होती है दूरी। इसमें यहाँ पर दिशा का कोई रोल नहीं होता। लेकिन बात करें अगर विस्थापन की, तो विस्थापन केवल दिशा से होता है। ए से बी डायरेक्शन लेंगे तो इसमें हमें दिशा की ज़रूरत पड़ती है। बात करें अगर यहाँ दूरी की, तो इसमें विस्थापन हो जाएगा, ये ए से बी ये विस्थापन हो जाएगा, और ये हो जाएगा सदिश। ओके, तो विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें दिशा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बात करूँ अगर मैं यहाँ पर, जैसे ये दूरी
10 किलोमीटर है और यहाँ पर बात करूँ अगर मैं विस्थापन की तो 10 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर 10 किलोमीटर एक निश्चित दिशा में है, लेकिन दूरी किसी निश्चित दिशा में नहीं होती। यहाँ पर दिशा लगातार बदल भी सकती है, लेकिन यहाँ पर दिशा निश्चित होती है। इसी तरह से बात करें अगर वेग, तो वेग एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग का मतलब है विस्थापन अपॉन समय। तो यहाँ पर देखिए विस्थापन कैसी राशि थी, सदिश राशि थी। तो विस्थापन जब सदिश राशि थी और उसको समय से डिवाइड किया जाता है तो वेग या वेलोसिटी भी सदिश राशि हो जाती है। ये 1 ये 2। इसी तरह से बात करें अगर दूरी के बाद बात करें चाल की, तो चाल होती है दूरी अपॉन समय। तो दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है, और जब इसको समय भी अदिश है, तो जब इसको समय से भाग दिया जाता है तो ये राशि भी हो जाती है अदिश। इसी तरह से बात करें अगर इसके क्रम में बढ़ते हुए, अब आते हैं हम त्वरण। तो त्वरण में होता है वेगांतर अपॉन समयांतर या वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वेगांतर, वेगों का अंतर बटे समय अंतराल। तो ये भी हो जाता है एक क्या, सदिश मान। ये राशि हो जाएगी सदिश राशि। इसी तरह से बात कर लेते हैं क्या, बल की बात कर लेते हैं। बल भी एक सदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान गुणा त्वरण उसमें आता है, और त्वरण हमारा सदिश है, वेग भी हमारा सदिश है। तो जब मैं यहाँ पर त्वरण रखूँगा तो यह राशि बन जाएगी सदिश। और इसके बाद बात करें अगर आघूर्ण की, तो आघूर्ण में भी सदिश राशि होती है, क्योंकि यहाँ पर R क्रॉस F होता है। R मतलब लंबवत दूरी और F का मतलब बल। तो ये जो है F क्या है, F सदिश राशि है, इसलिए ये भी आघूर्ण क्या हो जाएगा, सदिश राशि। तो इस तरह से हम और भी राशियाँ दिखा सकते हैं जो सदिश या अदिश राशियाँ हैं। तो देख लेते हैं, ये राशियाँ हैं अदिश। बात करें अगर क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ताप, द्रव्यमान और कार्य, ये सभी राशियाँ अदिश राशियाँ हैं। और बात करें अगर सदिश राशियों की, तो जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग और आघूर्ण, ये राशियाँ सदिश राशियाँ हैं।